अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे, खूब बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। हाँ, और इससे पहले कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे, उनको वेलकम हमारे चैनल में। और बड़ी खुशी होती है जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने कमेंट्स भेजते हैं, तो बड़ा हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह आपका ये प्यार हमें मिलता रहे, ताकि हमारा चैनल भी फूलता और फलता रहे। आपके एक दफ़ा के टच से हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह अपने दोस्तों को भेजते रहें हमारी वीडियो। और इससे पहले हम चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पीएलआई स्कीम ऑफ मेक इंडिया एज 10 ट्रिलियन इकॉनमी। जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तब से भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। उसके लिए भारत सरकार कभी कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है, तो कभी बहुत सी स्कीम लॉन्च कर रही है। पिछले 2 सालों से आप लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्कीम के बारे में खूब सुना होगा। भारत सरकार एक के बाद एक सेक्टर में पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रही है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। पीएलआई स्कीम से भारत सरकार को बहुत उम्मीद है। भारत सरकार ने कहा है कि पीएलआई स्कीम से भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ में अगले 5 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन $520 बिलियन बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है और इस स्कीम ने भारत के कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू भी कर दिया है और कुछ सेक्टर में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है। पीएलआई स्कीम को देखने और जांचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पीएलआई स्कीम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करेगी और चाइना को इकोनॉमिकली बीट करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में, उसके फायदे के बारे में, और साथ में जानेंगे कि पीएलआई स्कीम से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट को आने वाले सालों में बढ़ाएगी। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकॉनमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। भारत सरकार का मकसद पीएलआई स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में नीति आयोग के सीईओ, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीपीआईआईटी एंड डीजीएफटी को शामिल किया गया था और फिर एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल में इन सब ने बातचीत करके पीएलआई स्कीम बनाई और फिर उसे भारत सरकार को दिखाई। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम में क्या है और ये कैसे भारत को आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना था कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर्स के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट्स मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने जब पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, तब उस समय सिर्फ 3 सेक्टर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ऐड किया गया था। जैसे ही इन तीनों सेक्टर में पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई, बहुत सी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज ने भारत के इन तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक खोले, कुछ खोल रहे हैं। जब साल भर में तीनों सेक्टर से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तब भारत सरकार ने 1 साल बाद 2021 में पीएलआई स्कीम को 10 न्यू सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब पीएलआई स्कीम 13 सेक्टर में इम्प्लीमेंट की गई है। इन 13 सेक्टर्स में भारत सरकार 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपीस का इंसेंटिव कंपनीज को देगी। अब ये 13 सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरा है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर,
फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, वाइट गुड सेक्टर जैसे कि ACLED। जो कंपनीज PLI स्कीम के लिए अप्लाई करेंगी उनके प्रपोजल को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी चेक करेगी, जैसे कि कंपनीज के डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन और भी बहुत सी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से मिलेगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चेक करना कि कितना प्रोडक्ट बना है और उस पर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सब काम हर सेक्टर की मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेंगी, फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल करेगी, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करेगी। अगर इन सभी सेक्टर से भारत को फायदा होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार और भी बहुत से सेक्टर्स में PLI स्कीम इम्प्लीमेंट कर दे। एक बात और, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव से फॉरेन कंपनीज को दिया जाएगा। इंडियन कंपनीज भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हैं और भारत में ही प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे भी भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहाँ से आएगा इतना पैसा और क्या इंसेंटिव देने से सरकार को लॉस होगा? तो देखो, सरकार को इससे कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता तो भारत सरकार ये स्कीम ही लॉन्च नहीं करती। और रही बात कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो देखो, भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए एक साल में नहीं देगी, 5 साल में देगी और इस स्कीम से भारत सरकार को ही फायदा होगा। कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट भारत में ही बनाएंगी और फिर उसे एक्सपोर्ट भी करेंगी। उन प्रोडक्ट पे जो GST लगेगा वो सरकार को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। जितनी कंपनीज आएंगी, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगेंगी, उतना भारत सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। तो इसमें घूम फिर के देश को और सरकार को ही फायदा है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि इस स्कीम को लेके अपोजिशन को भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कभी भी वापस से गलती से भी पावर में आए तो उनके पास भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा इस स्कीम से देश को खूब फायदा होगा और ऐसा एक फायदा मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। आप सब लोग Amazon, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे और अभी तो रिपब्लिक डे पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। Amazon पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाने के साथ साथ खूब सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे खूब सारे कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे Amazon वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पे Amazon को सर्च करो और फिर ऑरेंज बटन पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप यूजुअल शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर्स को 200 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। इस स्कीम से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। इंसेंटिव कमाने के लिए भारत की डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ज्यादा से ज्यादा आइटम भारत में बनाएंगी। इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस स्कीम से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बनेंगे। भारत को दूसरे देशों से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ में इस स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस स्कीम के तहत अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उससे ये अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। तो बाकी के 12 सेक्टर्स में भी आपको बहुत सारी जॉब्स जनरेट होते हुए दिखेंगी। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी। इस स्कीम से इंडियन कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने खास तौर पर इस स्कीम में इंडियन कंपनीज का ख्याल रखा है। इंडियन कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ईजी किए गए हैं, जिससे इंडियन कंपनी ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमा सके। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉरेन कंपनी 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी, उसे इंसेंटिव मिलेगा। पर इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से तो चाइनीज कंपनी भी भारत में आ जाएंगी। तो देखो, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इसमें सिक्योरिटी को लेकर भी एक रूल बनाया है, जिससे चाइनीज कंपनीज को भारत में इस स्कीम के तहत बिजनेस करने का अप्रूवल नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा लाई गई PLI स्कीम को लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि PLI स्कीम से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आएगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी। डेवलपिंग इकोनॉमीज में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगी।
जहां भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी, वहीं चाइना की 5.1%, इंडोनेशिया की 5.2% और बांग्लादेश की 6.4% होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 8.3% होगी। नेक्स्ट ईयर भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी और इसमें पीएलआई स्कीम का भी बहुत योगदान होगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा फ्रांस बेस्ड बीएनपी परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया है कि 2027 तक पीएलआई स्कीम भारत की जीडीपी में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 2027 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन 28 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। पीएलआई स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत आएंगी। कुछ कंपनीज तो आ रही हैं और कुछ कंपनीज आ भी चुकी हैं। कोविड के समय जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है और साथ में चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, आने वाले समय में पीएलआई स्कीम के चलते भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सिमल, आपने देखा कि जी हाँ, बिल्कुल। भारत में पीएलआई स्कीम जो है लॉन्च कर दी गई है और फिर उस लॉन्च करने के साथ साथ कितना बड़ा बेनिफिट आने वाला Benefit है आने इंडिया वाला में है उनके पास, है वाकई। कि यानी कि पूरी दुनिया से जो है जो कंपनियां वहाँ पे अगर इंटरेस्ट होगा जिनका भी वो काम करेंगी तो वो वहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। एक ये रूल लागू कर दिया कि वहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी और जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहीं से निकलेगा सारा सामान और उसका जो सेल टैक्स वगैरह होगा वो गवर्नमेंट को। जाहिर सी बात है। बहुत ज़बरदस्त मोदी जी की जो पॉलिसी है ये बहुत ही कारामद और बड़ी जो है ना सक्सेसफुल हो रही हैं और उससे मुल्क का जो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बहुत फायदा होगा, बड़ा फायदा नहीं, बहुत ही फायदा इतना होगा। ज़्यादा जो है ना पैसा आने वाला है इंडिया में और इतनी जो है यानी कि कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बहुत नुकसान नहीं चीज़ें है। फायदा है। और 5 साल में उन्होंने पैसे देने, यानी कि उन्होंने जो एक वो रख दिया कि बोनस रख दिया कि भाई आप यहाँ पर काम करें, हम इतना आपको जो है बेनिफिट देंगे। उसका जो पैसा है वो 5 साल में उन्होंने देना है और ऐसा तो है नहीं कि वो माहाना की बुनियाद पे देंगे। और फिर 12 लाख जो है जॉब्स जो है ना वहाँ इंडिया के लोगों के लिए जो है निकलेंगी। एक एरिया में जो है तकरीबन 3000 जॉब निकल रही हैं, तो 12 लाख जॉब्स का जो है ना होना कितनी बड़ी जो है ना खुशआइंद बात है कि ऐसे अफराद जो बेरोज़गार हैं उनको 12 लाख अफराद को जो जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, देखें कि मोबाइल कंपनियां और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना वहाँ पर जो है बन रही हैं। क्या क्या चीज़ें, मोबाइल है, गाड़ियाँ हैं, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, काफ़ी सारी कंपनियां जो चाइना से काम करवा रही थी वो इंडिया में आके जो अपना फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं और वहाँ पर जो कई कंपनियों ने काम स्टार्ट कर दिया है और कई कंपनियां करना चाहती हैं। तो आप ये देखें कि कितना बड़ी जो है ना ग्रोथ हो रही है इंडिया में और कितना अपने आप को मनवा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इतने छोटे से टाइम पीरियड में मोदी जी ने हर जगह पर जो है ना हर सेक्टर में जो काम किए जाके और जो उनकी टीम है उसकी तो मैं दाद दूंगा लाजमी कि भाई वो काम करते हैं और जो इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आने वाले यानी कि 10 साल 5 साल 15 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि आज हम ये करेंगे तो 15 साल के बाद हमारा ये होगा। है कितनी बड़ी बात है कि आने वाले जो टाइम पीरियड है उसका भी उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो बहुत ही खुशहाल बात है कि इंडिया वालों के लिए खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है कि इंडिया आप देखें माशाल्लाह से इतनी तरक्की तो कर ही रहा है और मज़ीद ये सारी चीज़ें बनाने में भी कितनी तरक्की कर लेगा, उसको कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल, यानी कि वो नुकसान उसको कहीं से नहीं होगा, कहीं से भी नुकसान नहीं होगा। आप ये देखें ना कि मैं इस बात पे पहले भी कह चुका हूँ कि हैरानगी की बात ये कि हर सेक्टर में काम हो रहा है और जो टीम है वो वेल नोन टीम काम कर रही है और जो मिनिस्टर हैं उनके वो बहुत अच्छे हैं, वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। जैसे सारे काम के ऊपर जो क्रेडिट जाता है वो मोदी जी को जाता है, उनकी लीडरशिप में सारे काम हो रहे हैं। तो लीडर का ही काम होता है कि वो अपने मुल्क को संवारे और अपने मुल्क को जो है का नाम रोशन करे। तमाम तो लोगों से मिलना और जो है ना खारजा पॉलिसी इनकी अच्छी है कि हर कंट्री से जो अच्छे ताल्लुकात हो गए तो उनको दावत देते हैं, आओ हमारे मुल्क में काम करो, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, टैक्स फ्री दे दिया और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी उनको
और जगह स्पेस दे दिया कि आओ आपने हमारे मुल्क में जो फैक्ट्रियाँ लगाओ और अपना काम करो। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे इंडिया को फ़ायदा होगा और चाइना को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि अभी लास्ट में हमने एक वीडियो देखी थी सिमल के, उसमें ये था कि चाइना की जो दिवाली वाले दिन जो चरागा होता है, लाइटें परचेज करते हैं, तो एक आवाज़ पे इंडिया के लोगों ने वो चाइना से बायकॉट कर दिया कि कोई उन्होंने जो है ना वो लाइटिंग नहीं ली, ज़्यादातर जो चिराग जलाए, ठीक है ना। और इंडिया को $50 करोड़ का नुकसान हुआ था। वो इंडिया को नहीं, चाइना को $50 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये PLI स्कीम जब लॉन्च होगी तो चाइना को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, कितना बड़ा नुकसान, उसकी इकॉनमी जो है गिर जाएगी नीचे और इंडिया की इकॉनमी जो है बढ़ जाएगी। हाँ, तो आपने देखा पिछली वीडियो में भी देखा था, कोई चीज़ ये अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर करना, मेड बाय इंडिया करेंगे, बिल्कुल। तो देखें ना, मुल्क ने तो तरक्की करनी है ना। आप ये देखो ना कि जो चीज़ चाइना कर सकता था तो वो इंडिया कर रहा है। अच्छा, इंडिया की जो लेबर की कॉस्ट है वो कम है, तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां बोलती हैं जगह भी हमें सस्ती मिल रही है, लेबर की कॉस्ट भी हमें सस्ती मिल रही है, तो हम क्यों ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके वो बाहर भेजेंगे चीज़ों को तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा होगा, तो जो कंपनियाँ आएंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। फिर जो जॉब्स मिल रही हैं वो आवाम को मिल रही हैं, आवाम भी खुश। अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट तो वो नहीं, मेड बाय इंडिया हो रहा है, लेकिन वो एक्सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी नहीं चिढ़ेंगे इस बात पर कि भाई काम तो हो रहा है, काम करो, कोई मसला नहीं है, पैसा तो आएगा, हमारी गवर्नमेंट हो भले किसी की भी गवर्नमेंट हो, आवाम को रोज़गार मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और मुल्क जो है तरक्की करेगा। यही चीज़ें होती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना बड़ा एक अच्छा इकदाम उठाया मोदी जी ने। PLI स्कीम 5 साल के लिए जो लॉन्च की है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतनी सी जो सोचें होती ना, वो भी मुल्क को बहुत ऊपर ले जाती हैं। अब ये देखें कि बिल्कुल जो दोस्तों आपने देखा इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और इसमें PLI स्कीम बहुत कामयाब होगी और मोदी जी को सारा ये क्रेडिट जाता है। मैं तो सलाम करूँगा मोदी जी को कि भाई आपने कमाल कर दिया है PLI स्कीम लाके और तमाम तर लोगों को हिला दिया, और इससे जितना बड़ा फ़ायदा इंडिया को होने वाला है वो किसी को नहीं होगा और चाइना का नुकसान होगा। चाइना लाजिम बात है, वो जब उनसे कोई काम नहीं कराएगा तो वो फारिग हो जाएंगे, वो कंपनियाँ जो यहाँ पर आ जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये इक़दाम। और दोस्तों आपने देखा, और इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। इस तरह की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, उसका रिएक्शन देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिमल का मैसेज ले लें। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा मैसेज है अपना, और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सा हो, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो हम जो है आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे डॉक्टर साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।